निर्भीक ने इस कवि सम्मेलन को खोला। अब इस कवि सम्मेलन को मैं ऐसे ऐसे करने जा, ऐसे ऐसे जैसे बोर्ड पे बढ़िया सा लिखा जाए और फिर उसमें उंगलियों से ऐसे ऐसे कर तो लगता है माधुरी दीक्षित है, और सामने से देखो तो लगता परेश रावल है। तो ऐसा व्यक्ति, अच्छा आप देखिए जरा सोनरूपा जी और उनके बगल में बिल्कुल यूँ नहीं लगता कि जैसे लक्ष्मी जी ने अपने वाहन को अपने बगल में बिठा लिया, ऐसे लगता है ना। हास्य व्यंग का बहुत बढ़िया कवि, हम सबका बहुत प्यारा छोटा भाई, जिसको आप लपेटे में, वही तो ना प्रोग्राम लपेटे में, जिसको आप मैं तो देखता नहीं हूँ ना टीवी, क्योंकि मैं अपने कोई देखना चाहता हूँ और मुझे कोई टीवी पे बुलाता नहीं है, तो मैं इन दूसरे कवियों को देखता ही नहीं। लेकिन ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, आप लोग इसको सीरियसली ले बैठे। अगर सीरियसली ले लेंगे तो नीरज बोरा जी यहाँ एक चैनल शुरू कर देंगे और उसका मेन हमको बना देंगे। तो चैनल मत शुरू करिए। शंभू शिखर लपेटे में नेताजी में आते हैं, आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं कि बिहार में पैदा हुए हैं लेकिन बिहार में अब नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं और क्यों रहते हैं वो खुद ही बताएंगे। आप जोरदार तालियों के साथ हास्य व्यंग के प्यारे कवि शंभू शिखर का बना। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। दीपोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। पूरे प्रदेश में इस समय दीपोत्सव का यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हम सबके प्रिय आदरणीय योगी जी के सपनों को साकार करता हुआ आत्मनिर्भर भारत की अगर हम कल्पना करते हैं तो यह दीपोत्सव जो पूरे प्रदेश में इस समय पर हो रहा है वह निश्चित तौर से उस आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जितने भी ठेली रेडी पटरी वाले लोग वो सब इस मेले में आपको अपने हाथ के बनाए हुए सामान को बेचते हुए नजर आ जाएंगे। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, बस एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। जब आदरणीय विधायक जी हैं, आदरणीय मेयर साहिबा हैं, बस एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आपके मनोरंजन के लिए रोज शाम को कुछ न कुछ यहाँ पे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आप लोग अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन आप जब भी यहाँ से जाएं तो चाहे 100 रुपये का सामान, लेकिन जो हमारे जितने भी यहाँ पे हुनरमंद लोग हैं, जितने भी वो लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, हाथ के मिट्टी के दिए, चाहे गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति, वो चाहे 100 रुपये का सामान लेकर के जाएं, लेकिन आप निश्चित करें कि ये सामान लेकर के आप अपने घरों तक जाएंगे, क्योंकि यही आत्मनिर्भर भारत का सपना यहीं से साकार होगा। यह सारा आयोजन बस उसी आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के लिए ही आयोजित किया गया है। बहुत बहुत आभार करता हूँ। ये मैंने अपनी बात बता दी। मैं शुरू करता हूँ। मेरे विषय में आदरणीय ने आपको बताया, वो बता रहे थे कि जी लक्ष्मी जी के साथ में उनका वाहन बैठा है। ये देख के गणेश जी के वाहन को बड़ा कष्ट हो रहा था। किसको? प्रख्यात के बात कर रहा है? नहीं भाई, तो प्रख्यात से जिनको समझना था समझ गए। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। सारे शराबी ताली बजा रहे हैं। यहाँ थोड़ी बंद है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। समय सीमा की अपनी मर्यादाएं हैं। बहुत बेहतरीन कवि सम्मेलन यहाँ पे मेरे बहुत ही प्रिय है, और मैं कहता हूँ हमेशा हर मंच से जहाँ भी अभय निर्भीक मिलते हैं, युवा पीढ़ी में 20 दशक के कुछ नाम जो सबसे तेजी से उभर कर आ रहे हैं, उसमें आपके लखनऊ का अभय निर्भीक भी एक बड़ा नाम बनेगा कल की तारीख में। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभय का अभिवादन करें। उनके साथ में प्रख्यात भी है, वो तो पहले से ही बहुत प्रख्यात हैं, लेकिन अभय भी धीरे धीरे उस श्रृंखला में आ रहे हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। हास्य व्यंग का कवि हूँ, धीरे धीरे आप लोगों तक पहुँच जाऊँगा। समय की अपनी सीमाएं मर्यादाएं हैं, लेकिन 4 लाइन पहले सुन लीजिए और फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बता देंगे। पहली तारीख, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15
जिताते रहे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, जब तक नहीं आते। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है, ये समर्थन में बोल रहा है कि विरोध में बोल रहा है? देखो ये ऐसा समर्थन है जिसमें विरोध भी निकल जाता है, अपनों से ही नाराज भी हुआ जाता है और अपनों का ही समर्थन भी किया जाता है। और मैं 4 लाइनें और सुनाता हूँ, लेकिन एक बहुत बेहतरीन बात, क्या शानदार कविता पाकिस्तान पर पढ़ी और भाई साहब ने कहा भी कि पाक ही नहीं पाक पूरा होना चाहिए। मैं एक टिप्पणी करता हूँ और फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों आप लोगों तक बात समझ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। पाक साफ सभी क्या हमारे मोदी जी। 4 लाइनें और सुनिएगा कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से न जाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से न जाई तेरी लिंक नहीं है। 4 लाइन और सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनाता हूँ। इस कोरोना काल में बहुत अद्भुत घटनाएं घटी। एक घटना तो ऐसी घटी साहब, मंदिर जाओ वहां पर भी सैनिटाइजर, गुरुद्वारे जाओ वहां भी सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, मुझे सैनिटाइजर दिया, मैं चंद्रामृत समझकर चाट दिया, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहार से हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं तुम्हारे यहाँ बंद है ना, लोग ऐसे ही काम चला रहे हैं। तो हम तो सैनिटाइजर से काम चला रहे थे। 4 लाइन सुनिएगा, बिल्कुल नहीं, सारे यूथ के लिए। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे, धारा 370 की बात मेरे बहुत ही प्यारे भाई अभय ने की, मैं 377 की बात करता हूँ, आर्टिकल 377। इसमें देखिए मैंने हाथ से कैसे निकाल के लाया हूँ 377। हाँ स्वागत है। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, यही है 377। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। 4 लाइनें और सुनाता हूँ, विशुद्ध हास्य की लाइनें। मैं 2-3 साल पहले मैंने ये सुनाई थी और मेरा सौभाग्य था कि माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी थे, उसमें मैंने सुनाया था हास्य में, उन्होंने भी बहुत आनंद लिया था। आप भी सुनिएगा साहब, 4 लाइनें सुनिएगा। जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब हालत यह है कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज का बाहर मुर्गा तो नहीं बना।
एंटी रोमियो, योगी जी, उत्तर प्रदेश और 4 लाइनें सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते। अभी तो मैं इंदौर में था, या मैं मेरे साथ था, मैं ऐसे जुल्फों में कर रहा था, अपनी सुना रहा था, तो एक लड़की बैक स्टेज आ गई, पूछा कि एक बात बताइए, आप कौन सा शैम्पू लगाते हैं? मैंने कहा क्यों? बोले इतनी बार उंगली फिराते हैं, आपके बाल फंसते नहीं हैं। ये भी कमाल है, लेकिन सुनिएगा कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न बटी हमको बटाने, खुद से न चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कभी क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो? बोले नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से, अच्छा मैं यहाँ माइक से देख पा रहा हूँ बहुत सारी महिलाएं मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें ब्यूटिशियन समझा के भेजता है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी तो 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी तो 18-20। मैं तो 20 के बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। अच्छा देखिए, आप लोग इतना बढ़िया सुन रहे हैं। मेयर साहिबा मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान ने तमाम आविष्कार किए हैं। एक आविष्कार जो आप सब रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं वो आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और वो हमारी महिलाओं ने किया। वो आविष्कार है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी मातृशक्ति ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा कर। अच्छा देखिए, इतना शानदार मंच है। एक बार सारे लोग जोरदार तालियां हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए बजाएं। ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। चीनी को जमा करके फिर से गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके 15 मिनट के रास्ते को 45 मिनट बनाने की कला जो लखनऊ के ऑटो रिक्शा वाले जानते हैं, ये कला हिंदुस्तान में किसी और को नहीं आती। मैं 4 बाग स्टेशन से बैठा, मुझे 15 मिनट के रास्ते पे जाना था, भाई साहब 45 मिनट तक घुमाता रहा और 45 मिनट तक लगातार अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा। मैंने 45 मिनट बाद पूछा, मैंने कहा भाई साहब अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो। बोला नहीं, मैं ही अल्ताफ राजा हूँ। चीनी को जमा करके, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी। चीनी को जमा कर। आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता ही होगा। लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज
चीनी को जमा कर चलने तो कोई बात नहीं। नहीं, ये एड्स बंद करो अभी। ये एड्स रोगी खड़ा है, एड्स चला रहा है। भाई साहब आपको ही परीक्षण होगा। ये पीछे स्क्रीन मत करिए, पीछे स्क्रीन मत करिए, इससे डिस्टरबेंस होता है। बाद में जब हम बोलेंगे तब आप ये चलाइएगा विज्ञापन, प्लीज। स्वागत। बंद हो गया? चलो जोरदार ताली बजाओ एक बार। मैं फिर से चीनी जमा करता हूँ। मैं 2-3 छंद आपको और सुना देता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। समय बहुत लंबी टीम है, बस बिल्कुल 2-3 नए छंद जो मैंने इन दिनों भाई साहब अरुण जी जैमिनी जी देश के बड़े कवि, बिल्कुल 2-3 नए छंद सुनिएगा। और ये बिल्कुल ताजे लिखे, हो सकता है मुझे ठीक से याद भी ना है, लेकिन इतना सामर्थ्य है कि मैं इधर का उधर जोड़ जाड़ के ठीक कर दूंगा। सुनिएगा बिल्कुल जी, बिल्कुल नया सा एक छंद सुनिएगा और आप सबको आनंद आ जाएगा पहले ही छंद से। वो प्रोफाइल पिक में हिरनी जैसी चाल निकली थी, लरजते होठ थे बिल्कुल सुनहरे बाल निकली थी। महीनों बाद नंबर फोन का मांगा तो ये पाया, जिसे समझा करीना था वो जेठालाल। सनम एक दूसरे में इस तरह हम लीन हो जाए कि उगते भोर ढलती शाम जैसा सीन हो जाए। जुदाई का ये आलम अब नहीं भाता है इस दिल को, कभी हम तुम मिले ऐसे कि मिलकर 3 हो जाए, कभी हम तुम मिले ऐसे। और एक आखिरी छंद पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ, आप लोग भी आनंद लीजिएगा। ये बिल्कुल मैंने आजकल में लिखी है, पहली लाइन ही अभी याद आ जाएगी एकदम से, तो आप लोगों को आना सुनिए, बिल्कुल याद। पड़ोसी को भी फूटी आंख में पल भर नहीं भाता। मैं जिस विषय पर ये बात रखना चाहता हूँ, अगर आप लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी तो खूब आनंद आएगा, जिन लोगों को नहीं पहुंचेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अंतिम 4 लाइनें सुनाता हूँ। पड़ोसी को भी फूटी आंख में पल भर नहीं भाता, कि छोड़ो ड्रग्स तंबाकू भी भूले से नहीं खाता। अगर थाने में भी जो 4 घंटे बैठ कर आता, अगर थाने में भी जो 4 घंटे बैठ कर आता, हमारा बाप घर तक चप्पलों से पीटता लाता। लेकिन उनके स्वागत में बड़े बड़े साहब गान हो रहे हैं। मैं जब यहाँ आया था मुझे अचानक से याद आ गया, भाई साहब पुलिस वाले मिले, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ सुना देंगे। ये यूपी की पुलिस हमसे बहुत प्यार करती है, हमें देख करके दूर से ही मुस्कुराने लगती है। मैं जानता हूँ पुलिस यूपी की जब मुस्कुराती है तो साहब बड़ा खेल हो जाता है, लेकिन मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ साहब। कि 2 में जमा 2 करके 4 भाग देती है, पानी में जैसे ये लगा के आग देती है। यूपी पुलिस की क्या बराबरी करे कोई, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती, मुंह से आवाज कर। अच्छा आखिरी एक लाइन आप लोग लास्ट में गाएंगे। कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की अभी उस रो से निकलकर इस रो में आया था। जोरदार ताली बजाते हैं शंभू शेखर के लिए। अब उस रो में चला गया।